जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं, आज का ये जो वीडियो ना सभी के सभी कैंडिडेटों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में, जो कि सभी के सभी सब्जेक्टों के सभी कैंडिडेटों के लिए बिल्कुल कॉमन होता है। थंबनेल पर मैंने बिल्कुल साफ साफ लिख दिया है कि फर्स्ट पेपर में 40+% सही करने के लिए शानदार रणनीति, केवल रोजाना 2-3 घंटे पढ़ लेना बस। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करने की एक ऐसी शानदार रणनीति। यदि आप इस रणनीति को फॉलो करते हो, आप इस तरीके से तैयारी करते हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो फर्स्ट पेपर को रेगुलर 2-3 घंटे पढ़कर और केवल 2-3 महीने पढ़कर। दिसंबर 2024 वाला जो एग्ज़ाम है उसका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो ये मानकर चलो कि अभी आपको कम से कम, यदि आज भी नोटिफिकेशन आ जाता है ना, तो फिर भी आपको कम से कम 70 दिन का समय मिलेगा तैयारी करने के लिए। और आप यदि 70 दिन तक फर्स्ट पेपर को रेगुलर 2-3 घंटे पढ़ लेते हो ना, सही ढंग से व्यवस्थित तरीके से, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप बहुत गजब का स्कोर कर लोगे। भाई फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करने के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको व्यवस्थित तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट पेपर को इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर करने का मतलब वो ये सोच रहे हैं कि यार फर्स्ट पेपर को तो हम बाद में पढ़ लेंगे, अभी केवल सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं क्योंकि ये 200 नंबर का आता है, फर्स्ट पेपर तो केवल 100 नंबर का है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि यार सब्जेक्ट को गजब तरीके से तैयार कर लेते हैं और फर्स्ट पेपर में हमारे पास एक किताब पड़ी हुई है उसको पढ़ लेंगे। या फिर ऐसे भी सोचते होंगे कि यार फर्स्ट पेपर के तो हम केवल यूट्यूब पर बहुत सारे फ्री वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको देख लेंगे, हो जाएगा वहाँ से काम। ध्यान रखना, यदि आप फर्स्ट पेपर को इग्नोर कर रहे हो तो जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उसमें आपको पता चलेगा कि फर्स्ट पेपर ने भी अब आपको इग्नोर कर दिया। और यदि आपको फर्स्ट पेपर ने इग्नोर कर दिया तो समझो आपका जो जरब क्वालिफाई करने का सपना है ना, वो सपना ही रह जाएगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा। यदि आप फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं लास्ट के 1 महीने में फर्स्ट पेपर को पढ़कर अच्छा स्कोर कर लूँगा, आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास 1-2 किताब पढ़ी हुई हैं उनको पढ़कर मैं अच्छा स्कोर कर लूँगा, आप ये सोच रहे हो कि मैं यूट्यूब पर अव्यवस्थित तरीके से वीडियोस देखकर बहुत अच्छा स्कोर कर लूँगा, तो आप समझो एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। आप अभी तक नहीं जान पाए कि फर्स्ट पेपर चाहता क्या है, फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर किस तरीके से होता है, आप ये नहीं जान पाए। और यदि आप ये सोच रहे हो कि मैं केवल ज़बरदस्त तरीके से पढ़कर फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, फर्स्ट पेपर की जितनी किताबें हैं, जितने यूट्यूब पर वीडियो, उन सभी को देख लूँगा या देख लूँगी और फर्स्ट पेपर में मैं अच्छा स्कोर कर लूँगी, तो ये भी गलत है। देखो फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। यदि आप सही ढंग से तैयारी करते हो, व्यवस्थित तरीके से तैयारी करते हो, तो आप 2-3 घंटे रेगुलर पढ़कर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन यदि आप अव्यवस्थित तरीके से तैयारी कर रहे हो तो आप चाहे 12 घंटे रेगुलर 1 साल तक पढ़ लो तो भी आप फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जिनका सब्जेक्ट में बहुत गजब का स्कोर है, उनका जो जेआरएफ है, उनका जो नेट है, वो ना होने का कारण केवल फर्स्ट पेपर है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि उन्होंने फर्स्ट पेपर की एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तैयारी नहीं की। तो यदि आप भी ऐसा करोगे, फर्स्ट पेपर को अव्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हो, फर्स्ट पेपर को सही ढंग से तैयार नहीं कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो आपके साथ भी ये सीन होने वाला है। तो ओवरऑल मैं कंक्लूजन ये निकालूंगा कि यदि आप फर्स्ट पेपर में 40+ क्वेश्चन ठीक करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखो। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको फर्स्ट पेपर की तैयारी करने का तरीका पता चलेगा इस वीडियो से।
ठीक है। साथ ही साथ आप कहाँ से किस तरीके से तैयारी करना चाहते हो इसके बारे में भी इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से पता लग जाएगा। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मैंने लगातार 3 बार जेआरएफ पास किया है। मैंने ओवरऑल सेकंड रैंक के साथ भी जेआरएफ पास किया है। अब आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हो कि ओवरऑल जो सेकंड रैंक है जनरल कैटेगरी से, वो केवल सब्जेक्ट के बेस पर नहीं आ सकती, वो आपकी केवल और केवल तब आएगी जब आपका दोनों पेपर में अच्छा स्कोर होगा। मेरा फर्स्ट पेपर में हाईएस्ट क्वेश्चन ठीक होने का जो स्कोर था वो 39 क्वेश्चन का था, क्योंकि मैं भी आपकी तरह फर्स्ट पेपर को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता था, सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस रखता था, फर्स्ट पेपर को कम रखता था, इसलिए मेरा 39 क्वेश्चनों का ही रहा है। इसके अलावा पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। हमारे फर्स्ट पेपर का बैच है, उसका रिजल्ट हमेशा बहुत बेहतरीन रहता है, और जून 2024 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है उसके लिए हमने यहाँ पर फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चलाया था, जिसका रिजल्ट बिल्कुल आपके सामने है। हमारे बैच में टोटल 8 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके फर्स्ट पेपर में 40 या 40 से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हुए थे। हमारे बैच में 2 ऐसे भी कैंडिडेट थे जिनके फर्स्ट पेपर में 43 क्वेश्चन ठीक हुए थे। हमारे बैच में 26 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका स्कोर फर्स्ट पेपर में 74 नंबर से 80 नंबर के बीच में था। 43 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका फर्स्ट पेपर का स्कोर 70 नंबर से 74 नंबर के बीच में था, और 68 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका फर्स्ट पेपर का स्कोर 66 नंबर से 70 नंबर के बीच में था। तो जब ये कैंडिडेट बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो ध्यान रखना आप भी कर सकते हो, है ना। तो ये आपको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है कि यार फर्स्ट पेपर मेरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, फर्स्ट पेपर में मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, मैं पढ़ के कुछ और जाता हूँ, फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन कहीं और से आते हैं। क्वेश्चनों को पढ़ने पर पता चलता है कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा जिसको मैं अच्छे तरीके से पढ़ रखा हूँ, जबकि मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ा था फर्स्ट पेपर को। देखो, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपने अव्यवस्थित तरीके से तैयारी की थी। यदि आप व्यवस्थित तरीके से तैयारी करते हो तो ये समस्या आपके साथ कभी नहीं आएगी। यदि आप व्यवस्थित तरीके से पेपर की डिमांड के अनुसार तैयारी करते हो तो आपको हर एक क्वेश्चन लगेगा कि इसको मैं ठीक कर सकता हूँ, ये मेरा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, और यदि आपने अच्छे से उसको याद कर रखा है, अच्छे से पढ़ रखा है, तो आप उसको 100% ठीक करके आओगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं फर्स्ट पेपर के गारंटी बैच के बारे में। देखो, जून 2024 वाले एग्जाम के लिए हमने फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चलाया था, जिसका जो रिजल्ट था वो बहुत बेहतरीन रहा था। इससे पहले हमने दिसंबर 2023 वाले एग्जाम के लिए भी गारंटी बैच चलाया था फर्स्ट पेपर का। हमारे रिजल्ट में सुधार हुआ। उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए हमने दिसंबर 2024 वाले एग्जाम के लिए भी फर्स्ट पेपर के गारंटी बैच की शुरुआत की है। ये जो फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच है, इसमें मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप चाहे पेपर किसी भी लेवल का है, इस बैच में मैं गारंटी ले रहा हूँ कि पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, चाहे बहुत टफ लेवल का है, चाहे इजी लेवल का है, चाहे मॉडरेट लेवल का है, कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन बैच के कंटेंट से मिलेगा, इस बात की यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, और हमारे इस गारंटी बैच का टारगेट है कि हमें हर हाल में फर्स्ट पेपर में कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने हैं, वो भी दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में। हमें जून 2025 वाले एग्जाम का कतई इंतजार नहीं करना है ना। और यदि आप चाहो तो सब कुछ संभव है, ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यार 40 प्लस क्वेश्चन ठीक तो हो ही नहीं पाते, फर्स्ट पेपर हो ही नहीं सकते, हमारी तो 20 क्वेश्चन ठीक करने में हवा निकल जाती है। इतना खतरनाक तरीके से पढ़ने के बाद फर्स्ट पेपर में 20 क्वेश्चन ठीक होते हैं, आप 40 क्वेश्चनों की बात कर रहे हो। भाई सब कुछ संभव है, बस वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, तो और इसके अलावा कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि एग्जाम भाई कम से कम 70 दिन का समय मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा इस बैच का हमारा टारगेट है कि हम केवल रेगुलर फर्स्ट पेपर को 2-3 घंटे पढ़ सकते हैं। फर्स्ट पेपर में हमें कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं और 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हैं, ये हमारे इस बैच का टारगेट है। बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, एग्जाम से पहले पहले सारे सिलेबस को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे, अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और इतने शानदार तरीके से पढ़ेंगे, इतना गजब का कंटेंट तैयार करेंगे, एग्जाम में लाइन टू लाइन हमारे पढ़े हुए से क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत आसानी से हमारा अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो यदि आप फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको इन 4 पॉइंटों के ऊपर स्पेशली तरीके से ध्यान रखना है। 5 पॉइंटों के ऊपर, एक पेपर पैटर्न है,
दूसरा पेपर का लेवल है, तीसरा कंटेंट है, चौथा शानदार रणनीति और पांचवा बेस्ट गाइडेंस है। आपको पेपर के पैटर्न के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि फिलहाल भी किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको पेपर के लेवल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि एग्जाम किस लेवल का आ रहा है, हमें किस लेवल से तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, आपके पास एक बहुत बेहतरीन कंटेंट होना चाहिए ताकि वहां से क्वेश्चन आए। इसके अलावा आपकी एक बहुत बेहतरीन प्लानिंग होनी चाहिए और साथ ही साथ प्यारे साथियों, आपके पास आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो आपको बहुत बेस्ट तरीके से गाइड कर सके। यदि आपको कोई ऐसा कैंडिडेट मिलता है जो आपको बहुत बेस्ट तरीके से गाइड कर सकता है, तो आपको बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करने की। और यदि आपको कोई अच्छे तरीके से गाइड करने वाला नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करने के बाद भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर विश्वास दिलाता हूँ, मैंने खुद ने 3 बार जरा पास किया, 4 साल से फर्स्ट पेपर को पढ़ा रहा हूँ, हमेशा बैच का बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। तो मेरे को इतना आइडिया हो चुका है कि मैं ये अनुमान बहुत अच्छे तरीके से लगा सकता हूँ कि आगामी एग्जाम के लिए क्या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, अब जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए क्या बहुत ज़्यादा बेस्ट हो सकता है, हम किस तरीके से बहुत बेस्ट तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं, हम किस तरीके से पढ़े ताकि कम पढ़ने पर भी हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है और इस एक्सपीरियंस को मैं आपको इस बैच के माध्यम से अच्छे तरीके से देने वाला हूं। अपना जो एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं आपको बहुत बेस्ट तरीके से गाइड करने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बहुत बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम पेपर के पैटर्न को समझते हैं। देखो 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चनों में से 40 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होते हैं, लगभग 10 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, क्योंकि आजकल पूरा पेपर अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं आता है। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता तो प्रीवियस ईयर पेपर को खोल के देखना, आपको पता चल जाएगा, है ना। और अब हम बात करें कि क्वेश्चन किस यूनिट से कितने आ रहे हैं। देखो फिलहाल पे लॉजिकल रीजनिंग से लगभग 7-8 क्वेश्चन आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से 5-6 क्वेश्चन आते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड से 6-7 क्वेश्चन आते हैं, कम्युनिकेशन से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, आईसीटी और इन्वायरमेंट से लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, हायर एजुकेशन से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, डीआई के 5 क्वेश्चन आते हैं और आरसी के 5 क्वेश्चन आते हैं। ये फिलहाल का फॉर्मेट है हमारे एग्जाम का। ठीक है, तो यहां से पता चल चुका होगा कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कौन सी यूनिट है जिसको बहुत डीपली बहुत डिटेल से पढ़ने की जरूरत है, कौन सी यूनिट है जिसको हम बाई चांस इग्नोर भी कर दे तो काम चल जाएगा। ठीक है, यदि मैं बात करूं करंट अफेयर, देखो आईसीटी, इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन, ये 3 ऐसी यूनिट है जिनसे आजकल हमारे एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने लग गए। स्पेशली तरीके से इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन से सबसे ज्यादा करंट बेस के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां से आपको पेपर पैटर्न के बारे में पता चल चुका होगा। और यदि हम बात करें आउट ऑफ सिलेबस के टॉपिकों के बारे में, तो आउट ऑफ सिलेबस के जो ये लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं यूनिटों से आते हैं, इन 10 यूनिटों से आते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस के टॉपिकों से नहीं आते, वो ऐसे टॉपिकों से आते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि वो जो क्वेश्चन जिन आउट ऑफ सिलेबस से आ रहे हैं, जिन आउट ऑफ सिलेबस के टॉपिकों से आ रहे हैं, उन टॉपिकों से ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो यदि आप पुराने पेपरों का अच्छे तरीके से एनालिसिस करोगे, पिछले 3-4 साल के पेपरों का, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में नहीं है और जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं पेपर के लेवल के बारे में। देखो पेपर लेवल को बहुत अच्छे तरीके से समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो 10 यूनिट है, 10 की 10 यूनिट बिल्कुल अलग नेचर की है ना। 10 की 10 यूनिटों का जो नेचर वो बिल्कुल अलग है, यहाँ से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ 4 यूनिटों के बारे में, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और कम्युनिकेशन। ये 4 ऐसी यूनिट है जिनसे हमारे एग्जाम में अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड के क्वेश्चन आते हैं। इन 4 यूनिटों से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप केवल और केवल तब ठीक कर सकते हो जब आपका इन चारों यूनिटों के प्रत्येक टॉपिक का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, दूसरा, इन 4 यूनिटों से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत डीपली लेवल के क्वेश्चन आते हैं। इन 4 यूनिटों से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर डिफिकल्ट कीवर्डों का उपयोग किया जाता है,
क्वेश्चन के लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा घुमाया फिराया जाता है, क्वेश्चन बहुत लेंथी पूछे जाते हैं। ये इन 4 यूनिटों से आने वाले क्वेश्चनों की सबसे बड़ी समस्या है। जब आपको क्वेश्चन में जो शब्द उपयोग हो रहा है उस शब्द का ही अर्थ नहीं पता, ठीक है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही, आपका उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही अच्छे तरीके से क्लियर नहीं है, तो आप किसी भी हाल में क्वेश्चन को ठीक नहीं कर सकते। हाँ, यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बहुत खतरनाक, बहुत बेस्ट है, तो आप यहाँ पर पूरे क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट पेपर को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी ठीक है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चनों को ठीक कर देते हैं। लेकिन ऐसी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी हर किसी की नहीं होती, ठीक है। जिनकी नहीं होती उसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप सही ढंग से पढ़ो, हर एक टॉपिक को बिल्कुल सीरियसली तरीके से पढ़ो, हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करो, हर एक टॉपिक को अपनी जनरल लाइफ के एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ो, ताकि वो टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आप भी फिर उस लेवल पर पहुंच जाओगे कि यहाँ से आने वाले हर क्वेश्चन को ठीक कर दोगे। हर एक कीवर्ड का अर्थ समझते हुए पढ़ो, ताकि हर एक कीवर्ड का आपको अर्थ पता चल जाए। तो इन 4 यूनिटों से आने वाले क्वेश्चन थे ये। इसके अलावा आईसीटी इन्वायरमेंट हायर एजुकेशन से जो क्वेश्चन आते हैं वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट ही फैक्ट रहता है यहाँ पर। और इसके अलावा डीपली क्वेश्चन बनते हैं, करंट बेस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप तब ठीक कर सकते हो जब आपको फैक्ट अच्छे से याद है, ऑथेंटिक फैक्ट याद है। बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि हम फैक्ट याद कर लेते हैं लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं होता, तो क्वेश्चन याद करने के बाद भी हम गलत कर देते हैं। तो आप जो भी फैक्ट याद करो बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है, और बिल्कुल डीपली पेपर आता है। यदि मैं बात करूं रीजनिंग, मैथ और डीआई, ये जो 2 यूनिट हैं यहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं पक्का है। जिन कैंडिडेटों का बहुत अच्छा स्कोर होता है इन 10 के 10 क्वेश्चनों को वो ठीक करते हैं। देखो पूरे फर्स्ट पेपर के सिलेबस में ये 2 यूनिट ही ऐसी है जहां पर आप 100% श्योर होकर जा सकते हो कि हम 10 के 10 क्वेश्चन ठीक करके आएंगे। यदि आपने सही ढंग से इसकी प्रैक्टिस की है, आपने सही लेवल के क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस की है, आपने उन्हीं टॉपिकों के उन्हीं मेथड्स को सोल्व किया है जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और ज़्यादातर कैंडिडेटों की बड़ी समस्या भी यहाँ पर यह है कि उनका रीजनिंग, मैथ, डीआई बहुत कमजोर है। ध्यान रखना, यदि आप रीजनिंग, मैथ, डीआई के सही टॉपिकों को, सही मेथड को सही ढंग से पढ़ोगे ना, तो रीजनिंग, मैथ, डीआई आपको सबसे ज़्यादा आसान लगेगा। आप खुद ये विश्वास करोगे कि यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चन ठीक कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। आरसी की जो आती है वो लगभग यूपीएससी के लेवल की आती है, तो आपको एग्जाम का लेवल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर इस बैच की विशेषता बताता हूँ जो यहाँ पर आपको विश्वास दिलाएंगे कि हम किस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। हमारे बैच का रिजल्ट इतना बेहतरीन क्यों रहता है ये भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर हम फर्स्ट पेपर को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ेंगे, ठीक है, और बिल्कुल एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, हमारे एग्जाम के लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है। हम सभी के सभी यूनिटों को एक समान तरीके से तैयार करेंगे, किसी भी यूनिट को इग्नोर नहीं करेंगे, किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करेंगे, हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस के जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको भी हम बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हम पढ़ेंगे। हम केवल, हमारा टारगेट यहाँ पर केवल ये रहेगा कि हम ऐसा पढ़ें ताकि क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए में से आ जाए, हमारा स्कोर बढ़ जाए। हमारा यहाँ पर ज्ञान बढ़ाना कोई टारगेट नहीं है कि चलो कुछ ही पढ़ाते रहे, हमारा टारगेट है स्कोर बढ़ाना, और वो केवल और केवल तब बढ़ेगा जब आप किस तरीके से पढ़ोगे, स्कोर बढ़ाने के तरीके से पढ़ोगे। और ज़्यादातर कैंडिडेटों को ईमानदारी से बोल रहा हूँ, बड़ी बात नहीं बोल रहा मैं, ये ईमानदारी है। यूट्यूब पर भी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनको आज तक ये नहीं पता कि फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करने का, अच्छा पढ़ने का तरीका क्या है। बस यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, बैच बिक रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन किस तरीके से हम पढ़ें ताकि अच्छा स्कोर हो, नहीं फोकस करते, ठीक है। उनका मानना तो यही है कि हर कैंडिडेट फर्स्ट पेपर को 5-6 घंटे पढ़े, कम से कम 5-6 महीने पढ़े, तब कहीं अच्छा स्कोर होगा। और मेरे अनुसार फर्स्ट पेपर को 5-6 घंटे 5-6 महीने पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पर हमारा टारगेट है, आज आपके जो फर्स्ट पेपर में 5-7 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, यहाँ से लेकर आप तो को 40+ क्वेश्चनों तक पहुँचाना, यह हमारे इस बैच का टारगेट है,
ठीक है। हमने ये कंटेंट कहाँ से तैयार किया है? केवीएस मदान सर की बुक है, ऑक्सफोर्ड की बुक है, अरिहंत की बुक है, दृष्टि की बुक है, उपकार की बुक है, बहुत सारे टीचर्स के नोट्स हैं, इग्नू के नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर है, इन सभी को मिलाकर हमने फर्स्ट पेपर का बहुत बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड कंटेंट तैयार किया है। ठीक है, बिल्कुल स्मार्ट स्टडी करेंगे। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कम पढ़ें लेकिन गजब का स्कोर हो, है ना। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो इस पॉलिसी को फॉलो करते हैं। ध्यान रखना, जो नीट और आईआईटी की जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं वो स्मार्ट स्टडी करते हैं, है ना। स्मार्ट स्टडी करते हैं, वो 3-4 महीने में नीट और आईआईटी के एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। उनको स्मार्ट स्टडी पता है कि स्मार्ट स्टडी कैसे होती है। वो केवल उन चीज़ों को पढ़ते हैं जहाँ से स्कोर बढ़ता है, वो इन सभी चीज़ों को छोड़ देते हैं जो हमारे काम की नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, सभी चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं, जिसकी वजह से हम उन चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार नहीं कर पाते जो हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक कॉन्सेप्ट, प्रत्येक फैक्ट के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। कीवर्ड, क्वेश्चन, लैंग्वेज, रीजनिंग, मैथ, डीआई के ऊपर बहुत स्पेशली फोकस रहने वाला है। विश्वास करना, रीजनिंग, मैथ, डीआई आपका कितना भी कमजोर क्यों ना हो, इस बैच में इतने गजब तरीके से पढ़ रहे रीजनिंग, मैथ, डीआई को, आप खुद पूरे क्वेश्चन ठीक करके आओगे। ये मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपको। यहाँ पर एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको केवल पढ़ने का काम करना है। बेस्ट कंटेंट मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, जो भी कंटेंट बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है आपके लिए, सब कुछ मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। आपको तो डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, बिना बहाने बनाए हुए। और मैं अपने खुद का जितना भी एक्सपीरियंस है उसके बेस पर मैं आपको बहुत बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, केवल और केवल आपके लिए। कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, हमेशा आपको मैं खुद बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा। आपकी हमेशा मेरे खुद से बात होगी। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली एप्लीकेशन से बैच परचेज कर लो। भाई एप्लीकेशन से बैच परचेज करने से हम केवल सिलेबस को पूरा कर सकते हैं, हम ये नहीं समझ सकते कि हमें कैसे पढ़ना है, हम ये नहीं समझ सकते कि हमें क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, हम ये नहीं समझ सकते कि हमें कहाँ से शुरू करना है। केवल सिलेबस को पूरा कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। बहुत अच्छा स्कोर तब होगा जब हम एक बहुत बेस्ट गाइडेंस के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ मिलेगा आपको। यदि आप बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे नंबर है, आप इन्हीं पर अभी तुरंत व्हाट्सएप पर मैसेज करो, कॉल करो। जो डाउट है, जो भी कंफ्यूजन हो, उनको अच्छे तरीके से क्लियर करो और बिना देरी के बैच शुरू करो, ताकि सही टाइम से आप तैयारी को शुरू करो, सही ढंग से आपका सिलेबस पूरा हो जाए, सही ढंग से आपका रिवीजन हो जाए, सही ढंग से आपकी प्रैक्टिस हो जाए और लास्ट तक गजब तरीके से आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाए। ये अभी ऑफर में फीस है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।